हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें शब्दों के बारे में तो विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन आ जाए उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर यदि कोई भी परिवर्तन न हो तो उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। और चूंकि लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः इनको अविकारी शब्दों के साथ साथ हम कभी कभी अव्यय के रूप में भी इनको बोल दिया जाता है। अव्यय अर्थात जिन्हें जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो जैसे थे वैसे ही रहें, तो इस तरीके से अव्यय शब्द और अविकारी शब्द अगर हम देखते हैं तो वह भाषा में चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से? पहला आपका आता है क्रिया विशेषण, ठीक है। पहला आपका क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, दूसरा आता है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा आपका आता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो चार प्रकार के अविकारी शब्द हमारे पास हिंदी भाषा में हमारे पास हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, अविकारी शब्द मैंने क्या बताया कि वे शब्द जो कारक, काल, लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, ठीक है, या जिनमें आप कह सकते हैं कि कारक, काल, लिंग और वचन के आधार पर कोई विकार नहीं आता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और कभी कभी इन्हीं को हम अव्ययी भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण क्या है? हमने आपको बताया था, देखिए, जो विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चार शब्दों में हमने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आपको कहलाते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्रिया विशेषण शब्दों के डेफिनेशन की, तो आप कह सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता को बताते हैं या किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो क्रिया विशेषण शब्द हैं, कभी कभी क्रिया विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण ही कहा जाता है। अर्थात क्रिया विशेषण वे हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तथा ये कभी कभी स्वयं की विशेषता को भी बताते हैं, तो ऐसे शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब क्रिया विशेषण शब्द को जब हम पढ़ रहे हैं तो जैसे हमने कहा मोहन चलता है, अगर मैंने इसमें एक साधारण सा एक वाक्य अगर लिखा है मोहन चलता है, तो यहां पर चलता है ये एक क्रिया है, ठीक है। तो चलना क्रिया यहां पर हो रही है। अगर मैं इसे कह दूं कि मोहन तेज चलता है, तो यहां पर इस चलना क्रिया की विशेषता को बताने के लिए हमने एक शब्द देखा जो कि है तेज। तो मोहन तेज चलता है, तो यहां पर ये जो तेज शब्द होगा इसी को हम कह देते हैं क्रिया विशेषण। अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लूं तो बोल दूंगा मोहन बहुत तेज चलता है, तो यहां पर हमने देखा कि तेज शब्द तो क्रिया विशेषण है, ये क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है। और मैंने बताया कि क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। अर्थात इस तेज शब्द की विशेषता बता रहे बहुत तेज, ठीक है। तो यहां पर यह शब्द भी आपका क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण,
ठीक है, तो याद रखिएगा कि वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और कभी कभी ऐसे शब्द जो किसी दूसरी क्रिया विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं वे भी क्रिया विशेषण ही होते हैं। ठीक, तो इस आधार पर अगर हम देखें कि क्रिया विशेषण की परिभाषा हमने देख ली, अब इस क्रिया विशेषण शब्द के महत्व को अगर हम देखते हैं तो क्रिया विशेषण शब्द हमारे पास कई महत्व इसके हमारे पास देखने को मिलते हैं। जैसे किसी क्रिया की पहला हम कह सकते हैं कि स्वीकृति को दर्शाता है, किसी क्रिया की स्वीकृति को ये बताता है। जैसे आपने कहा, आपने हमसे पूछा कि क्या हम वहां जा सकते हैं, तो हमने बोला कि हां जाओ। ठीक है, तो जाना क्रिया के लिए हमने स्वीकृति दी, किससे? हां शब्द बोल करके। तो हां जाओ अगर मैंने बोला है तो यहां पर जो हां शब्द होगा, हां जाओ, तो यहां पर ये जो हां शब्द है ये इस क्रिया को स्वीकृति प्रदान कर रहा है। अतः किसी क्रिया की स्वीकृति को भी बतलाते हैं कौन? क्रिया विशेषण। किसी क्रिया की अस्वीकृति को भी बताते हैं या निषेधता को बताते हैं, निषेधता को बताते हैं। अगर मैं यहां पर कह दूं मत जाओ, तो यहां पर मत शब्द ये जो हमने बोला ये इस क्रिया को निषेध, ये क्रिया की निषेधता को बता रहा है कि मत जाओ। ठीक है, तो यहां पर क्रिया विशेषण शब्द भी किसी क्रिया की अस्वीकृति या निषेधता के बारे में भी बताते हैं। किसी क्रिया की निश्चितता को बताते हैं, उस क्रिया की अनिश्चितता को भी बताते हैं। अगर मैंने कहा जैसे मान लो कि वह आज जरूर आएगा, तो मैं कहना चाह रहा हूं उस आना शब्द के लिए आगे से मैंने जरूर लगाया है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि उस क्रिया की जो निश्चितता है उसको अगर हम बताना चाह रहे हैं तो जरूर शब्द यहां पर क्या कहलाएगा? अगेन क्रिया विशेषण कहलाएगा, वो उसकी विशेषता को बता रहा है। अनिश्चितता, वह आज शायद ही आए। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया? उसके अनिश्चित होने का बोध करा दिया। तो अनिश्चितता का बोध कराने वाला यह शब्द शायद भी यहां पर हमारे पास क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगला अगर हम बोलते हैं क्रिया के होने का स्थान, ठीक है, क्रिया के होने के स्थान के बारे में भी क्रिया विशेषण शब्दों से पता चलता है। जैसे अगर मैं कहूं कि लक्ष्मी छत पर खड़ी है, तो लक्ष्मी छत पर खड़ी है, खड़ा होना क्रिया है, तो उस खड़ा होना क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं कि वो कहां पर खड़ी है? छत पर खड़ी है, अर्थात क्रिया के होने का स्थान का बोध भी कराते हैं। नेक्स्ट, क्रिया के होने की दिशा को भी बताते हैं। जैसे सूर्य या सूर्योदय हमेशा पूर्व से होता है, तो होना क्रिया की या सूर्य के उदय होने की जो विशेषता है वो पूर्व दिशा से हमेशा उदय होता है। तो यहां पर जो पूर्व दिशा है वो कैसा शब्द होगा? आपका क्रिया विशेषण शब्द होगा। अगेन ये किसी क्रिया के होने का तरीका या ढंग के बारे में बताता है। जैसे मैं कहूं जल्दी जल्दी चलो, ठीक है, मैंने कहा फटाफट आओ, मैंने कहा फटाफट बस फटाफट भर गई। ठीक है, उसने अपने दुश्मन को तड़ातड़ थप्पड़ मार दिए। तो इस तरीके से क्रिया के होने के ढंग या तरीके को बताने वाले शब्द तड़ातड़, फटाफट, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ये शब्द भी आपके क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम अगली बात करें इसमें कि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, ये क्रिया विशेषण शब्द किसी जो क्रिया है उसके जैसे मात्रा के बारे में भी हम कह सकते हैं, जो उसका परिमाण है उसके बारे में भी ये बताते हैं। जैसे मैं कहूं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना उतना ये शब्द क्रिया की मात्रा को बता रहे हैं, उसके होने के ढंग, उसके होने की मात्रा को बता रहे हैं। या वह, मैंने बोला कि वह खूब पढ़ता है, ठीक है, तो वह खूब पढ़ता है, इसमें हम क्रिया के पढ़ने क्रिया की मात्रा को बताना चाह रहे हैं कि वह कितना पढ़ता है? वो खूब पढ़ता है, उसकी मात्रा, पढ़ने की मात्रा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हम कह सकते हैं यहीं पर से कि क्रिया के होने का समय भी बताता है। क्रिया के होने का समय अर्थात क्रिया कितने समय के लिए हो रही है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि वह खूब पढ़ रहा है, इसी को अगर मैं कह दूँ वह 2 घंटे पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ना क्रिया के बारे में बता रहा है
कि वह कितना पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर समय के बारे में भी बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण होते हैं। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण शब्दों का क्या महत्व है और किस तरीके से ये काम में आते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इसी में अगर हम कहें क्रिया विशेषण शब्दों के प्रकार। ठीक है, तो प्रकार की अगर मैं बात करूं, क्रिया विशेषण के प्रकार की अगर मैं बात करता हूं, तो क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण में आज, कल, कोई सप्ताह, कोई दिन, कोई ऋतु, कोई वर्ष, ये सब किस तरीके के शब्द हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होंगे। जैसे हर बार, बार बार, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों में हम बता रहे हैं कि जैसे राम आज आएगा, मोहन कल जाएगा। ठीक है, तो आज, कल, ये शब्द कैसे हो गए? ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हो गए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का मतलब भी समझ लीजिए। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। जैसे वह खूब पढ़ता है ना, वह 2 घंटे पढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वह 2 घंटे पढ़ना या फिर खूब पढ़ना, ये शब्द आपका 2 घंटे, खूब इत्यादि, ये शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या आएगा कि क्रिया के होने के स्थान के बारे में, कि जैसे सूर्य जो है वह पूर्व दिशा से ही उगता है या सूर्योदय पूरब से होता है, तो पूरब, ये शब्द कैसा हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही अगर हम कहें, जैसे मैंने बोला कि लक्ष्मी छत पर खड़ी है, तो छत पर मैं खड़ी है, मैं, छत शब्द कैसा हो गया? वो हो गया आपका क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मैंने बताया कि ये क्रिया के होने का ढंग, तरीका बताते हैं। जैसे बस फटाफट भर गई, वह जल्दी जल्दी घर चला गया, है ना। तो यहाँ पर से अगर हम कहते हैं कि वह जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है, तो वह क्रिया के होने की ढंग या तरीके के बारे में बताने वाली जो शब्द तड़ातड़, धड़ाधड़, जल्दी जल्दी, फटाफट, ये शब्द कैसे हो जाएंगे? ये शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना सा आपने याद रखना है। क्रिया विशेषण कहते हैं किसको हैं, क्रिया विशेषण का क्या महत्व है, और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों से संबंधित आपके उदाहरण इत्यादि आपको ये याद रखने। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे एक एग्जाम्पल अभी हमने दिया था कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब बताइए कि इसमें जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मैं जितना उतना शब्द के क्या है? अगर आप बताते हैं कि ये क्रिया विशेषण है, तो ये किस प्रकार के या कौन से प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द हैं? तो आपने देखा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, एक तरीके से क्वांटिटी या मात्रा के बारे में बता रहे हैं, अर्थात वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्रिया विशेषण से संबंधित आपका जितना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक।